मैंने भैरव का सीरीज़ भी बनाया हुआ है और अब हम बनाने वाले हैं देवी के ऊपर, यानी मातृकाएं जो देवी हैं उनके बारे में। अब यहाँ पर जो आप मातृका देखेंगे तो बहुत जगह आप सप्त मातृका देखेंगे और बहुत जगह अष्ट मातृका देखेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो सप्त मातृका देवी हैं उनमें आती हैं ब्रह्मानी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, ऐन्द्री और चामुंडा देवी। और इन सभी मातृकाओं को सप्त मातृका बोलते हैं। और जो अष्ट मातृका हैं वो है, या तो आप महालक्ष्मी बोल सकते हैं उन्हें, या तो आप उमा बोल सकते हैं, या तो आप चंडी देवी बोल सकते हैं। और जो ये अष्ट मातृका हैं इनको आप लोक माता बोल सकते हैं या पशु माता बोल सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं हमारी जो मातृका देवी हैं उनमें आती हैं चंडी देवी। और चंडी देवी को आप अगर दूसरे नाम से देखेंगे तो आप उन्हें दुर्गा रूप से संबोधित कर सकते हैं। और ख़ासकर दुर्गा सप्तशती में ऑलरेडी बताया गया है कि चंडी देवी या दुर्गा देवी जो हैं वो एक ही हैं। और कोई भी गृहस्थ स्त्री माँ नरसिंही, माँ दुर्गा या माँ चंडी की पूजा नहीं कर सकती। गृहस्थ जीवन में वो महालक्ष्मी रूप की जो उमा देवी हैं, यानी एक देवी जो महालक्ष्मी रूप में है, उनकी पूजा कर सकते हैं। कुछ लोगों ने नरसिंही देवी यानी प्रत्यंगिरा देवी को, निकुंबला देवी को और अथर्वना भद्रकाली को उग्र देवी को रूप में माना जाता है। तो उन लोगों ने मातृका की जो सप्त मातृका, अष्ट मातृका, ये जो श्रेणी है उनमें ये मातृका देवी यानी नरसिंही देवी को हटाकर वहाँ पर चंडी देवी, चंडिका देवी, दुर्गा देवी और महालक्ष्मी रूप का नाम वर्णन किया है। क्योंकि ये उग्र देवियाँ तंत्र में पूजा की जाती हैं और गृहस्थ इनकी पूजा नहीं कर सकते, इसीलिए कुछ नाम फ़र्क पड़ेंगे आपको, जो कि अलग अलग किताबों को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर जो माँ चंडी हैं या माँ दुर्गा हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में जानते हैं। उनका जो वाहन है वो एक शेर है। यह शेर माँ चंडी की या माँ दुर्गा की वाहन के रूप में देखा गया है। और अगर हम नरसिंही देवी को देखें, प्रत्यंगिरा देवी को देखें या कोई सिंह मुखी देवी जो कि निकुंबला हैं या भद्रकाली हैं इत्यादि जो उग्र देवी हैं, यहाँ पर ये सारी उग्र देवियों को संबोधित किया गया है। अब उग्र देवियों की पूजा कोई गृहस्थ नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर आपको महादेवी की पूजा करने की सलाह दुर्गा सप्तशती में दी गई है। तो इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ चंडी देवी, दुर्गा देवी और महालक्ष्मी देवी को एक ही मानकर आप आगे इस जानकारी को ले सकते हैं। महालक्ष्मी या चंडी देवी की जो दिशा है वो नॉर्थ वेस्ट दिशा है, यानी वायव्य कोण है। और जो बीज अक्षर या व्यंजन अक्षरों की जो वर्ण श्रेणी हम बात कर रहे थे, उसमें जो अ वर्ण आती है
उसकी अधिष्ठात्री देवी चंडी देवी हैं या दुर्गा देवी हैं या महालक्ष्मी देवी हैं। यहाँ माँ चंडी की या माँ दुर्गा की जो वाहन है, जो सवारी है, वो एक शेर है और जो माँ लक्ष्मी हैं उनकी जो वाहन है यानी जिस पर वो बैठी हुई हैं वो एक कमल पर विराजमान है, कमल पर बैठी हुई हैं। यहाँ चंडी देवी की जो भैरव हैं उनका नाम है संहार भैरव। ये देवी जो सप्त मातृकाएँ हैं तो ये अष्ट मातृकाएँ में आती हैं यानी 8वीं मातृका हैं और इन्हें लोक माता और पशु माता कहा गया है। चंडी देवी या चंडिका देवी या दुर्गा देवी या आदि शक्ति या महालक्ष्मी या महादेवी, ये देवी 3 नेत्र वाली हैं, अर्ध चंद्र से सुशोभित हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा वाली हैं, पराब्रह्म हैं। चंडी देवी या चंडिका देवी या दुर्गा देवी भगवान शिव के जो स्त्री शक्ति हैं उनके रूप में ये देवी हैं। इनको आप उमा भी कह सकते हैं। उमा यहाँ पर बहुत ही सौम्य स्वरूप होगा और उग्र स्वरूप में माँ चंडी या चंडिका या दुर्गा रूप हुआ। सौम्य स्वरूप में महालक्ष्मी भी आती हैं। महालक्ष्मी पीताभा यानी पीत रंग की आभा से दिखाई देती हैं। पद्म हाथ में है, दर्पण हाथ में है और एक फल आता है जिसे चकोतरा बोलते हैं या बहुत बड़ा नींबू बोलते हैं, वो उनके हाथ में होता है। सुवर्ण के समान कांति वाली, हाथों में जपमाला, बीज पुरा कपाल और कमल धारण की हुई हैं। और वही हम अगर चंडी देवी, चंडिका देवी और दुर्गा देवी के बारे में कहें तो उनके हाथ में त्रिशूल, डमरू, कपाल, पास, रस्सी या सांप की रस्सी, काले जादू को हटाने की शक्ति इत्यादि उनके अस्त्र शस्त्र हैं। और भी बहुत कुछ हैं जो कि यहाँ जानकारी आपको नहीं मिलेगी। इसकी जानकारी के लिए आपको अथर्ववेद पढ़ना पड़ेगा और उसमें जो नरसिंगी देवी हैं, प्रतिंगिरा देवी हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।